So first of all, we need to understand that we are seeing a lot of young arthritic patients, so-called young arthritic knees, which fall into the age bracket of 20 years to 50 years. जब इस एज ग्रुप में लोग हमारे पास आते हैं तो फर्स्ट थिंग वी वांट टू सी कि नी में क्या चेंजेस हो चुके हैं, कैन वी स्टॉप देम फ्रॉम हैपनिंग, इज देयर एनी इंटरवेंशन which should be done right now so that the knee can be saved from having a replacement surgery, and these are the concerns of my patients also. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। पिछले 20 सालों में मैंने 3000 से भी ज़्यादा हिप और नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स को ऑपरेट किया है और उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने में हेल्प किया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी एज 25 साल है, मेरी एज 30 साल है, तो मुझे तो आर्थराइटिस हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। आई सॉ a video of Shoaib Akhtar, the great fast bowler from Pakistan. He underwent knee replacement surgery in 2022, where he's talking about 22 years of pain. Consider this, उनकी एज अभी 47 years है. He must be 23-24 years at that time. तो अगर उस टाइम पे उनको नी पेन है and he is playing such a high level game, तो of course knee का arthritis advance हो जाएगा and then eventually you will land up having a replacement surgery at a very young age. So he had a replacement surgery at 46-47. And on that note, देखते हैं वीडियो में शोएब अख्तर what he's talking about and how he could have done it better. Yeah, let's dive in. मेरा तकरीबन 22 साल बाद मेरा घुटना फाइनली ठीक हो जाएगा। और कैसे ठीक होगा और इसका क्या करने जा रहा है डॉक्टर? यार एक तो बात ये है कि इसकी हो रही है नी रिप्लेसमेंट, पूरा घुटना नया चेंज हो रहा है इसको, राइट नी साइड, राइट वाला जो नी है। इसकी फुटेज भी आपको दिखाता हूँ जो उन्होंने लेफ़्ट नी में क्या पड़ा हुआ है, उन्होंने क्या डाला मेरे लेफ़्ट नी में, और उसी तरह मेरे राइट नी में डालेंगे। सारा ट्रांसप्लांट किया जाएगा इसको। हड्डी पे हड्डी लगती है साइड से और इससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं अभी भाग के आया हूँ और भागते भागते इतना पागल हो जाता हूँ कि अपना काफ खुद ही फाड़ दिया आज। सो फ्रेंड्स, ही नोज़ कि मेरी बोन ऑन बोन कॉन्टैक्ट हो रहा है। सो व्हेन वी सी नी आर्थराइटिस एक्सरेज, तो एडवांस स्टेजेस में क्या होता है, जो थाई की बोन होती है फीमर और जो लेग की बोन होती है टिबिया, एज आई वॉज शोइंग यू दिस मॉडल। सो ये थाई की बोन है फीमर, ये लेग की बोन है टिबिया, एंड यूजुअली ये साइड, अंदर का साइड जो है ये इरोड हो जाता है। दिस कुशन इज गॉन, दिस कार्टिलेज इज गॉन एंड ये बोन ऑन बोन हो जाता है, राइट। व्हेन इट बिकम्स बोन ऑन बोन, अगर उसके बाद भी आप दौड़ लगा रहे हो, इट्स क्रेजी एक्चुअली, बिकॉज इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज योर पेन एंड इंक्रीज योर प्रॉब्लम। ही इज टॉकिंग इन दिस वीडियो कि मैं अभी दौड़ लगा के आया हूँ। इमेजिन दिस कि ही इज अवेटिंग ए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड स्टिल ही इज रनिंग। नी रिप्लेसमेंट की स्टेजेस भी होती हैं जब हम देखते हैं कि बोन कितनी डैमेज्ड है। अगर ज़्यादा डैमेज्ड हो बोन तो ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा रिकवरी टाइम भी हो जाता है फिर। सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आपको नी आर्थराइटिस, आपको ऑलरेडी पता है मुझे पेन है, स्वेलिंग एंड स्टिल रनिंग जॉगिंग, राइट। यू शुड लिसन टू योर डॉक्टर ऑन दैट। For the first time in my life on the earth that I'm going to live pain free for the first time. Consider this. For the first time in my life, I'm going to be pain free. Now this guy is suffering in pain for 22 years. टाइटल ही यही है वीडियो का, 20 years of pain. भाई अभी तक कुछ क्यों नहीं किया इसके बारे में? You could have probably prevented from having knee replacement surgery. I'm just wondering कि किसी डॉक्टर को तो दिखाया होगा, और अगर नहीं दिखाया तो that's the biggest mistake he has done, and that is why he has landed up with a knee replacement surgery at such an early age. So decide your doctor, meet your doctor, बहुत important है। मेरा इतना मोटा घुटने में से पानी निकालते थे, इतना बाउल होता था, वो सब्ज़ खून रंग का भरा जाता था। उफ। सो फ्रेंड्स, अगर नी में स्वेलिंग हो रही है, ही इज़ टॉकिंग कि मेरे को घुटने में इतना सूज जाता था घुटना और वो घुटने से खून निकालते थे। सो जनरली जब इनिशियल स्टेजेस में होते हैं तो नी स्वेल करता है बिकॉज नी के अंदर फ्लूइड बनता है। हमारा जो ब्रेन है दैट गेट्स अ सिग्नल दैट देयर इज सम फ्रिक्शन हैपनिंग इन द नी, एंड टू टेक केयर ऑफ दैट फ्रिक्शन द बॉडी produces some fluid to lubricate it. Now that lubrication fluid which is formed in such a manner is not as good as a natural fluid which is there in everybody's knee joint. So generally हमारे knee joint के अंदर synovial fluid होता है जिसकी lubricating properties होती हैं। But जब नी में आर्थराइटिस होना शुरू हो गया है, जब नी में क्रैकलिंग साउंड्स, पेन होना शुरू हो गया है, तो बॉडी जो फ्लूइड बनाती है दैट इज ए पुअर क्वालिटी साइनोवियल फ्लूइड, राइट। अगर कार के सिस्टम में समझे तो जैसे कार में एक इंजन ऑयल होता है विच इज डन फ्रेश, और एक इंजन ऑयल होता है जो यूज़ हो गया जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, डजंट हेल्प द इंजन, राइट। तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी बनाती है एंड दैट इज वाई द नीज स्वेल अप। सो इफ योर नीज आर स्वेलिंग अप, इट मीन्स डेफिनेटली देयर इज सम फ्रिक्शन इनसाइड, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट नी विच नीड्स टू बी फिक्स्ड। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट ब्लड निकालते थे, तो प्रॉब्ली बिकॉज ही वॉज लिटरली नॉट यूजिंग, नॉट मिसयूजिंग, but actually abusing his knees. So when you abuse your body part, of course,
यू गोइंग टू हैव मच मोर प्रॉब्लम्स. दैट इज़ वाई जो फ्लूइड निकाल रहे थे उसमें ब्लड भी मिक्स था. So that's what he's talking about. And it's a serious warning sign, boss. अगर ऐसा होता है तो you must consult your doctor and you must stop at least high impact activities. Running, jogging, jumping, of course extreme movements. These all things can increase your problem. उससे निकाल के 4 सिरिंजें लगा के घुटने में, फिर मुझे उस पर दवाई डालते ताकि घुटना नम हो. जब घुटना नम होता था फिर उसके बाद मैं मैच खेलता था. अब इमेजिन करें ये मेरे साथ पता है कब तक हुआ है? ये मेरे साथ हुआ है तकरीबन 2007 तक. And friends, not only getting the knee aspirated, this procedure is called aspiration, जिसमें जो नी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है, चाहे वो ब्लड फिल्ड है या नॉर्मल फ्लूइड है, नॉर्मल कलर विच इज़ यूजुअली येलो कलर्ड, अगर उसको हम एस्पिरेट करते हैं, उसको निकालते हैं, दैट ओनली टेक्स केयर ऑफ द स्वेलिंग. बट इनको जाके खेलना भी है. यस, ही इज़ अ फास्ट बॉलर, ही इज़ द लाइक ओपनिंग फास्ट बॉलर, right, for a cricket crazy nation. So he used to get numbing injections in the knee joint, यानी कि इंजेक्शन लगता था नी में जिससे कि आपका अंदर का एरिया सुन्न हो जाता था. यू डोंट फील द पेन एनी मोर, बट दैट डजंट मीन कि नी में डैमेज नहीं हो रहा है. उसका अफेक्ट रहता है कुछ घंटों तक एंड देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन. प्रॉब्ली यू हैव इवन मेड इट वर्स. बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो मुझे बोलेंगे कि सर मेरे नी में स्वेलिंग है, इसका पानी निकाल लें क्या. सो व्हाट इज़ माई अप्रोच, व्हाट इज़ आवर अप्रोच कि एक्चुअली वी शुड फाइंड आउट ये पानी क्यों बन रहा है. गेट एन एक्सरे डन, गेट ब्लड इन्वेस्टिगेशंस डन एंड फिगर आउट वो क्यों हो रहा है. बिकॉज ओनली देन यू कैन स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग. इफ यू जस्ट रिमूव इट, विल कम बैक अगेन, बिकॉज इफ यू नॉट ट्रीटेड द रूट कॉज देन इट इज गोइंग टू कम बैक, राइट. एंड देन गेटिंग ए नंबिंग इंजेक्शन इन द नी, लोकल एनेस्थीसिया टाइप का इंजेक्शन, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, बिकॉज दैट इज ओनली गोइंग टू वर्क एज ए पेन किलर, जो कि आपकी प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं कर रहा है. इट इज जस्ट टेकिंग द पेन अवे. इट्स लाइक you having body pains and you're thinking कि चलो पेन किलर खा लेता हूँ, then it comes back every day, then you know something is not right. You cannot go on having painkillers, right? So that's something which you must not do before actually identifying कि हो क्या रहा है नी के अंदर, why it is happening, right? Are you with me guys? Superb. Let's go further. जो घुटनों में मालिश थे वो सारी रोडों में निकल गए. किसी ने ये नहीं आज तक मुझे बताया कि रोड रनिंग नहीं करनी, तुम्हारा कार्टिलेज खत्म हो रहा है तो घुटने टूट जाएंगे. सारे यही कहते थे भागो जी भागो भागो, भागने से तगड़ा होता है, और बॉलिंग करो और बॉलिंग करो. 5,500 ओवर अगर मैं कर दिया है. ये सेइंग कि सब लोग मुझे बोल रहे थे कि आपके घुटने में दर्द है, आपको परेशानी हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, भागो भागो, दौड़ लगाओ और दौड़ लगाओ. इट्स सो रॉन्ग. आपके नी में आर्थराइटिस है, आपके नी में पेन है, स्वेलिंग है, बाबा मत दौड़ो. अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़, अवॉइड डीप नी बेंडिंग, अवॉइड स्क्वाटिंग. गेम के वार्म अप में ही करते हैं स्क्वाटिंग. तो squatting, running, jogging, everything is bad at this stage when you have early arthritis. Pain should not be a part of anybody's routine. If pain is recurrent, if it comes back, visits you every now and then you need to figure out कि वो क्यों हो रहा है इधर, right? Pain हो रहा है, पेन के साथ आप अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हो, you're not figuring out क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, not the right way for you, yeah? सेटिस्फैक्शन, उस सेटिस्फैक्शन के लिए ये पेन थ्रेशोल्ड का लेवल है ना, प्लीज़ इसको बढ़ाएं. जिस तरह अपनी बॉडी को तैयार करेंगे बॉडी तैयार हो जाएगी. मैं नी रिप्लेसमेंट के साथ अभी भाग के आया हूँ ग्राउंड में. Friends, I have to talk to you about this. Now he's saying कि पेन के आगे सेटिस्फैक्शन है. So friends, I am a long distance runner. I run very frequently. तो जो पेन होता है which he is mentioning मोटिवेशन के लिए कि मुझे पेन हो रहा है, I am feeling fatigued. मेरी मसल्स मुझे कह रही हैं ओके रुको. And that's the time when you're training that your knees do not hurt you once you have recovered from that workout. That's when your knees are normal, तो कर सकते हैं वो. That is like increasing your stamina, that is increasing your mental strength and toughness. So we literally say, my coach tells me, doctor, you have to swallow the pain. But ये जो पेन हम जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं और जिस पेन को ये swallow कर रहे हैं वो अलग है बिल्कुल. वो आर्थराइटिस का पेन है and he is continuing to run in spite of the fact that he has arthritis. That's not recommended guys, right? But generally if you take it in a motivational sense, so yes, of course, किसी भी चीज़ में you have to break through, you have to kind of cross your limits, you have to push your limits, right? क्रिकेट छोड़ने के बाद है, उसके 4 साल बाद ये मेरी हालत है घुटने की. और मेरे घुटने के अंदर क्या पड़ा हो रहा है, दूसरा नी सर्जरी होने जा रहा है, नी रिप्लेसमेंट. 73 साल की मेरी माँ है, उसके नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, और मेरा 43 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट हो रहा है. जस्ट इमेजिन द पेन दैट आई वेंट थ्रू. So friends, Shoaib Akhtar mentioned 2 things in the same breath. He said कि मेरी मदर जो हैं वो 75 ईयर्स की हैं और उनका नी रिप्लेसमेंट होने जा रहा है, और मेरे घुटने की शेप और मेरे घुटने की बनावट अपनी मदर जैसी है. ही मेंशन्ड दैट. और मेरा 43 में होने जा रहा है.
So you can just understand from this video only, mother son, right? She must be managing with a daily routine. I'm not sure whether she took treatment or not, but even if she was just avoiding high impact, just avoiding deep knee bending and those activities which can increase the pain, just by that her knees could last up till 75 years of age. And just by abusing the knees, just by not listening to your body, just by not seeing the right doctor and understanding what needs to be done, he is facing a knee replacement situation at 43. Makes me cringe as a doctor. मुझे लगता है कि बहुत कुछ सेव कर सकते थे इसमें हम. But whatever is the situation now, whatever he's facing, probably looking at his x-rays, knee replacement is a good option, friends. Knee replacement can help. बहुत तरह का होता है knee replacement. I have multiple videos on it. लेकिन yes, once you have reached a stage जहाँ पे knee completely arthritic हो चुका है, there is a bone-on-bone disease. Of course, knee replacement is a good option. Whether it is a unicondylar knee replacement or it is a total knee replacement surgery, that depends on your X-ray findings and your surgeon's discussion with you. And many patients can be treated with unicondylar and many patients require total knee replacement surgery. So friends, finally, what did we learn from this video? From this more of an impromptu video from Shoaib Akhtar, because वो on the go running करके आए थे and he was talking about it, that you should understand what problem you have. If you have those symptoms which I've talked about in this video, you should go and see your doctor. But you must not neglect that pain which is coming back, visiting you time and again, right? But yeah, if I talk about just from the workout perspective, then surely you have to push your mental boundaries and you have to push your limits to perform better. Provided there is no problem, there is no recurrent pain in your knees. So on that note, friends, you can check a lot of knee arthritis and knee problem videos on my channel, which are in Hindi. You can go see them. And also educate yourself with scientifically backed information. Always remember that you should go ahead in life, but without pain. I'll see you in the next video.